ओम शांति। स्वधर्म की शक्ति का अनुभव करने के लिए और हर एक क्षण शांति में बिताने के लिए आज हम कुछ नए विचारों से मन को हम शांति का अनुभव कराएंगे, जो हमारा स्वधर्म है। उसके लिए हम एक यात्रा पर निकलेंगे। आप विजुलाइज करो, आपने बहुत सारे वेकेशन लिए हैं, है ना। अगर नहीं भी लिए होंगे तो भी काम के लिए आपने ट्रेन में सफ़रिंग की होगी, है ना। तो हम सब वो ट्रेन के सफ़र को याद करते हैं और अभी ट्रेन में, एक रूहानी ट्रेन में यात्रा के लिए निकलेंगे, है ना। तो जैसे एरोप्लेन का उदाहरण लेके हमने अपने मन बुद्धि को इस दुनियावी विचारों से, इस पुरानी दुनिया, देह की दुनिया से दूर लेके गए थे, वैसे ही हम ट्रेन में बैठकर अभी अपने मन और बुद्धि को इस दुनिया से दूर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप विजुलाइज करिए, है ना, कि आप एक ट्रेन में बैठे हो। ये हमारे संकल्पों की ट्रेन है। ठीक है, जैसे संकल्पों का एरोप्लेन था, है ना, लाइट का हर एक विचार एक एनर्जी राइट बाहर निकाल रही है, जो लाइट का रूप बन जाती है। तो उस हिसाब से हम एक लाइट की ट्रेन तैयार कर रहे हैं, है ना। और उस ट्रेन में बैठकर मन बुद्धि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ना। हमने कल सूक्ष्म वतन की बात की थी, ठीक है, सो सूक्ष्म स्थिति की बात की थी, है ना, फरिश्तापन की बात की थी, जो हमेशा हल्का रहता है, उसको कोई भारीपन नहीं रहता है। हम आत्मा के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, आत्मा के भविष्य के बारे में, जहाँ हम जाने वाले हैं, आत्मा के द्वारा कौन से कर्म करने हैं, सही कर्म कौन से है, गलत कर्म कौन से है, और हमें दिव्य गुण की धारणा कैसे करनी है, भगवान से कैसे जुड़ना है, भगवान की शिक्षाओं को कैसे अमल में लाना है। तो वो सब हम सोचते हैं। ठीक है, तो वो सोच से दुनियावी सोच हमारी थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम दूसरी दुनिया में चले गए। तो वैसे ही ये संकल्पों की ट्रेन है, जहाँ जिसमें आत्मा बैठी हुई है। ठीक है, तो ये सब संकल्प जैसे कि आत्मा का सुरक्षा कवच बनता है ना, जैसे ट्रेन में होता है राइट। ट्रेन में हमें एक सुरक्षित जगह मिल जाती है ना। तो बारिश, धूप, तो उससे हम ट्रेन की जो चारों ओर की कवर है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही अभी आत्मा, मन बुद्धि, संस्कार रूपी आत्मा है, तो उनको हमें दुनियावी विचारों से प्रोटेक्ट करना है। तो ये संकल्प करेंगे तो एक प्रोटेक्शन कवच बन जाएगा, है ना। और फिर जैसे जैसे हम ये संकल्प बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्मा को जैसे कि आगे लेके जा रहे हैं, है ना। तो जैसे अभी आप टनल में हो, अभी दुनियावी संकल्प आ रहे हैं, माना गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, संकल्प चल रहे हैं, लेकिन आप आजू बाजू के सुखदाई सीन नहीं देख रहे हो, जिसके बारे में हमने बात की थी ना, कि हम आत्मा के विचार, उसके सीन, आत्मा के गुण, स्वर्ग की दुनिया, है ना, आपके श्रेष्ठ कर्म, वो आजू बाजू जो आपके दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप टनल में हो। टनल माना ये जो दुनियावी संकल्प, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, क्यों करूँ, जो मन को परेशान कर रहे हैं, मन पे बोझ डाल रहे हैं, तो वो सब संकल्प हावी हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अभी गीता का श्लोक लेना होगा। आज हमारा फोकस उसकी समझ पर है। आपको ये श्लोक नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है। अभी आपको जो विजुअलाइजेशन दिया जा रहा है, बस कॉमन सेंस से उसको आप समझिए और हल्के होते जाइए। ठीक है, तो पहला तो आपको विजुअलाइज करना है कि आप ऐसे लाइट की ट्रेन में शरीर के साथ एक चमकते सितारा है, बीच चमकता जो सितारा है मस्तक के बीच में, उस विजन से बैठे हो। ठीक है, तो आपके सामने शरीर के साथ चमकता सितारा मस्तक के बीच में नज़र आना चाहिए। परमात्मा की संतान हो,
ठीक है, वो आपकी वास्तविक पहचान है। और फिर कर्म के बारे में, है ना, आज मुझे पूरा दिन कर्म करने हैं, कैसे कर्म करूँ, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ठीक है। और अभी के जो कर्म हैं उसका जो प्रभाव पड़ा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पूरा दिन आज मैं किस कॉन्शियसनेस में कर्म करूँगा या करूँगी उसकी स्मृति अभी लानी है, ठीक है। तो एक टनल में से बाहर आइए, दुनियावी संकल्पों से हमारा मन हम हटाएंगे। अभी ये ट्रेन में आप बैठे हो उसके ऊपर बुद्धि को लेके आइए। अभी आप आगे बढ़ानी है, आपको मन बुद्धि से एक दूसरी जगह पे आपको लेके जाना है ट्रेन को, है ना, जहाँ ये दुनिया से दूर हो। तो उसके लिए हम कर्म के बारे में आज सोचेंगे, ठीक है। तो अपने को आत्मा देखिए। तो अपने आप से आप अभी बातें कर रहे हैं कि कर्म माना कार्य, है ना, जो मुझे करने हैं ये शरीर के द्वारा, है ना। तो कर्म करना है ना, कार्य करने हैं। तो कार्य करने हैं तो कैसे कार्य करने हैं आज मुझे, है ना। तो कोई भी कार्य करूँ, अगर उसका प्रभाव मन पे नहीं डालना है और जो पुराने कार्य अभी किए हैं उसका प्रभाव मन से हटाना है, तो पहले तो मुझे अपने आप को बोलना होगा कि मैं आत्मा के कल्याण के लिए कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। हमें आत्मिक स्मृति में कर्म करना है और आत्मा के कल्याण के लिए करना है। अगर मैंने जो कर्म किया वो आत्मा के कल्याण के लिए नहीं है और भगवान की श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो वो गलत हो गया है, इसीलिए मुझे अभी परेशानी हो रही है ना। तो अपने आप से बातें करिए। तो इसमें दुख अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सुधारना है जो गलती हो रही है, नहीं तो बार बार वही होगा। अभी आगे के जो कर्म करेंगे तो कर्म कैसे करने हैं हमने देखा था ना, निवारण के ऊपर ध्यान देना है। तो इसलिए जो संकल्प अभी ज़रूरी नहीं है। दुनिया के आप अभी देह नहीं हो, आप आत्मा हो। जैसे अपने आप को छोटा बच्चा समझ लीजिए जो नया नया इस दुनिया में आता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, राइट। तो वैसे ही स्मृति ले लीजिए कि आप एक आत्मा हो, जैसे कि सब भूल गई है ना। जब बच्चा बन के आते हैं तो पिछले जन्मों का सब भूल जाते हैं ना। तो एक बच्चा बन गए हो, तो स्मृति चली गई है। तुम्हारा पुरानी दुनिया अभी जो आपने किया है पूरा दिन भूल जाओ, ठीक है। आपके संबंधों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप एक आत्मा हो, है ना। और अभी आप आगे कैसे कर्म करेंगे उसकी यात्रा पे आप हो। अपने आप को आत्मा देखेंगे और हम कहेंगे, है ना, जैसे गीता में कहा है कि कर्म करना है, कर्म की फल की अपेक्षा नहीं करना है, राइट। अगर मैं आत्मिक स्मृति में कर्म करूँगा या करूँगी, ठीक है, अगर मैं कौन सा कर्म सही है गलत है वो ज्ञान बुद्धि में रख के मैं निर्णय लूँगी, मैं अथवा निर्णय लूँगी, तो मुझे उसके परिणाम पर पछताना नहीं पड़ेगा। दुनिया में कर्म को पूजा समझते हैं, कोई भी कर्म करो, लेकिन भगवान कहते हैं कोई भी कर्म जो करते हैं अगर वो सही भगवान के हिसाब से सही नहीं है तो उसका बोझा हमें चढ़ता है ना। तो कर्म करना है, कर्म की इच्छा भी रखनी है। कोई भी कर्म इच्छा के बिना नहीं हो सकता, लेकिन हमें वो जो फल है, फल की अपेक्षा है, उसका त्याग करना है। और वो तभी हो सकता है जब हर एक कर्म में परमात्मा की स्मृति में करूँगा या करूँगी, कर्मयोगी बनकर। तो आज पूरा दिन अपने आप से कहिए कि अपने आप को आत्मा देखूँगा या देखूँगी और भगवान की याद में मैं कर्म करूँगा या करूँगी। ये सब कर्म, कौन से कर्म सही है गलत है, कर्तव्य अकर्तव्य, जो भगवान हमें बता रहा है उसको सामने रख कर करूँगी। श्रीमत को फॉलो करके ज़रूरी कर्मों का त्याग नहीं करना है। हमें बुद्धि से
ये देही की स्मृति का त्याग कर कर आत्मा के धर्म के लिए क्या सही है, क्या गलत है, सात्विक गुण को ध्यान में रखते हुए जो हमारा उद्देश्य है हर कर्म में व्यक्त करना, उसको याद रखकर, हमारे भविष्य को याद रखकर कि हम कौन हैं, हमें ये कर्म कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति हमें स्वर्ग में मिलेगी, भविष्य जन्मों में मिलेगी। तो अभी मुझे फल नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं आत्मिक स्मृति में, अभी तो हमें दान करना है ना भगवान को। जो भी कर रहे हैं हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो अभी प्राप्ति नहीं मिल सकती, फिर भविष्य में अनेक जन्मों के लिए हमें प्राप्ति मिलेगी, ऐसा सोचना है। निष्कामी बन के कर्म करना है, परमार्थ के लिए, सबके कल्याण के लिए के बारे में सोच कर करना है, मेरा तेरा भाव रख के नहीं करना है। एक राजयोगी बन के करना है, बेहद का सन्यासी बनना है, हद का सन्यासी नहीं। स्वार्थी नहीं बनना है, रथ के लिए ही इच्छा करके अपेक्षा करना रथ के फल की, वो नहीं करना है। जो मान मर्तबे की सीट मिलती है वो अवश्य सिद्धि है, लेकिन वह सिद्धि सस्ती चींटियों की तरह है, वो हमारी फाइनल मंजिल नहीं है। इसके लिए हमें त्यागवान भाग्यवान बनना है। इसको कहते हैं महात्यागी। अभी अभी किया, अभी अभी खाया, उससे जमा नहीं होता। अल्पकाल की सिद्धियाँ कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त ज़रूर होगी, क्योंकि यह संगम युग है, प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदान युग है। तो अभी भी किया और अभी अभी मिला, अगर मिलता है सहज सहज तो अच्छी बात है, लेकिन हमें कर्म के फल की अपेक्षा अभी नहीं रखनी है। इसको कहते हैं अभी अभी खाया, है ना। अभी अभी खाया यह नहीं करना। तो आज मैं याद रखूँगा, है ना, कि मैं जो भी करूँगा, है ना, या करूँगी, मैं अपनी भविष्य की प्राप्ति को देखकर करूँगी। अगर मिला तो प्रसाद समझकर बांट लो, या बाप परमपिता परमात्मा के आगे भोग लगा दो, तो एक का पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो माना हम जो भी करते हैं उसके फल को भगवान को अर्पण कर देने हैं। भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, तो आज का हम मेडिटेशन यही रखेंगे। आप चाहे तो इन विचारों में थोड़ी देर डूबे रहिए, और आज आप निष्काम सेवाधारी बन के पूरा दिन कर्म करेंगे। ठीक है, और इसका उल्लेख अध्याय 6 के पहले श्लोक में भी आया है, जिसमें बताते हैं कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करना है ना। हमें बेहद का सन्यासी बनना है, कर्म योगी बनना है ना, निष्क्रिय नहीं बनना है जैसे कि सन्यासी है ना। तो बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ समझ भी मिलती है, और अच्छा उस पर हम मेडिटेशन भी कर लेते हैं, है ना। तो यह विचारों को बराबर बुद्धि में बिठा दीजिए। मैं आज निष्काम सेवाधारी की स्मृति रखकर, स्वमान रखकर कर्म करूँगा या करूँगी, वो बुद्धि में फिट कर लीजिए, और अपने को आत्मा देखकर पूरा दिन आप कर्म करें। ठीक है, और जब भी परेशानी आती है, यह विचारों को याद करके आप वापस ट्रेन में सैर करने के लिए निकल जाइए, और आत्मा का अनुभव करके वापस काम पे लग जाइए। सब आपके विचार चले जाएंगे जो आपको परेशान करते थे। और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर राजयोग का कोर्स आप करते हैं तो आप ज़्यादा फ़ायदे में हैं, क्योंकि ये शिक्षा है हमें। राजयोग के डेली क्लासेस होते हैं, वो सुन के हमें मिलती है, नए नए विचार हमें उससे मिलते हैं। तो अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो सोचिए, 7 दिन का कोर्स करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। जब भी आप रेडी है, फ्री में ही है, निःशुल्क है।
इसके अतिरिक्त आज के मेडिटेशन के रेफरेंस है हिंदी भगवद गीता क्लासेस, चैप्टर 2 श्लोक 47, चैप्टर 6 श्लोक 1 परमपिता परमात्मा के दिव्य महावाक्य, और अव्यक्तवाणी डेटेड 23/11/81 पृष्ठ 166 से 169। आपका दिन बहुत अच्छा बीते। ओम शांति।